दो एकम, दो, दो दुनी। 4। अरे श्यामू, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? दीदी, वो मैं अरे, तुम्हारा गाल तो एकदम लाल है। इधर आओ, क्या बात है? मुझे बताओ, किसने मारा तुम्हें? दीदी, मुझे बाबा ने मारा। माँ को भी बहुत मारा। लेकिन क्यों? पैसे मांग रहे थे, मुझसे तो थप्पड़ मारकर छीन लिए। और जब माँ ने देने से मना कर दिया तो उन्हें तो बहुत ही मारा। अब वो सारे पैसों से शराब पिएंगे। मैंने कितनी मेहनत से पतंगे बेचकर पैसे कमाए थे। इतना कहकर श्यामू जोर जोर से रोने लगता है। वो सिर्फ 10 साल का था और बहुत ही गरीब था। उसका पिता शंभू एक नंबर का शराबी था। वो खुद तो कुछ कमाता नहीं था, और तो और श्यामू और उसकी माँ की सारी कमाई छीनकर उन पैसों से शराब पी जाता था। वो नंदिनी थी जिसने श्यामू की मदद की। नंदिनी लॉ की स्टूडेंट थी और अपने खाली वक्त में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करती थी। उसे गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। श्यामू को अपने पास पढ़ने के लिए उसी ने बुलाया था। उस दिन श्यामू को रोते देखकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आया और वो श्यामू से बोली, चलो श्यामू, मुझे अपने घर लेकर चलो। मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है। नहीं दीदी, मेरे बाबा आपसे पहले ही गुस्सा हैं। आप उनके पास मत जाओ। मुझसे गुस्सा है? पर वो क्यों? दीदी, वो नहीं चाहते कि मैं आपके पास आकर पढ़ाई करूं। मैं उनसे छिपकर यहाँ आता हूँ। वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई हम गरीबों के लिए नहीं है। नहीं श्यामू, तुम्हारे बाबा बिल्कुल गलत कहते हैं। अब तो मुझे उनसे मिलना ही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस मुझे उनके पास लेकर चलो। श्यामू नंदिनी को अपने घर लेकर जाता है। घर के नाम पर वहां बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। श्यामू को देखकर उसका पिता शंभू गुस्से से बोला, ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, वहां लाल बत्ती पर कितनी गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। चल जा जल्दी से, सब पे जाके कपड़ा मार। और सुन, एक एक से 5 रुपए लेकर आइयो, समझा? उसे क्यों भेज रहे हो? अगर भीख मांगनी ही है तो खुद जाओ। ये कौन है? ओए शामू, कौन है ये? श्यामू कुछ नहीं कहता। वो डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। फिर नंदिनी शंभू से कहती है, मेरा नाम नंदिनी है और मैं श्यामू को पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो तू है वो जिसने मेरे लड़के का दिमाग खराब कर दिया है? और तू, रुक जा तू। तुझसे मना किया था ना मैंने इसके पास जाने के लिए। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? रुक तू, आज तेरे दिमाग को ठिकाने लगाता हूं मैं। इतना कहकर शंभू एक मोटा सा डंडा उठा लेता है। वो श्यामू को उस डंडे से मारने ही वाला था कि तभी नंदिनी बीच में आकर शंभू को रोक लेती है। वो उसके हाथ से डंडा छीनकर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, खबरदार जो श्यामू को हाथ भी लगाए तो। मैं इतना तो समझ ही गई हूं कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अलग तरीके से बात समझानी होगी। इतना कहकर नंदिनी तुरंत अपना फोन निकालती है और फिर एक नंबर डायल करके बात करने लगती है। हेलो, इंस्पेक्टर साहब। जी, वो मैंने बताया था ना आपको, एक बच्चे के बारे में। जी, जी हाँ, वही श्यामू। हाँ, मैं उसके घर पर ही हूँ। उसका बाप उसे मेरे सामने मार रहा है। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। घर का रास्ता तो आपको पता ही है। जी, जी हाँ, हाँ हाँ, यहीं पर आना है। ये आदमी न सिर्फ अपने बच्चे को मारता पीटता है बल्कि अपनी पत्नी पर भी हाथ उठाता है। ये आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इसका इलाज अब आप ही कर सकते हैं। इतना कहकर नंदिनी फोन काट देती है। शंभू नशे में था, लेकिन नंदिनी की बातें सुनकर उसे होश आ गया था। उसने तुरंत नंदिनी के सामने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे अरे मैडम जी, ये क्या कर रही हैं? पुलिस पुलिस को काहे बुला रही हैं? अरे हम ना मारते अपने बिटुआ को, बस डरा रहे थे। वो का है ना, गरीब आदमी है तो बच्चे को तैयार करना पड़ता है ना। और वैसे भी बाप हैं हम इसके, तो अब अच्छा, बाप हो तो कुछ भी करोगे इसके साथ? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ। इस देश में सबके लिए कानून है, जिसके तहत तुम ना तो श्यामू पर और ना ही उसकी माँ पर कोई ज्यादती कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे, रुको तुम जरा।
अरे ना ना, इतना गजब ना करो मैडम जी। वादा वादा करते हैं आपसे, अब कभी शामू को हाथ तक ना लगाएंगे, माँ कसम, सच्ची। हाँ हाँ मैडम जी, अब ये इतना कह रहे हैं तो जाने दीजिए। ठीक है श्यामू की माँ, तुम्हारे कहने पर आज इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन एक बात सुन लो साफ साफ, अगर दोबारा इसने तुम्हें या श्यामू को हाथ लगाया या फिर श्यामू को पढ़ने से रोका तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ये वादा है मेरा। ना ना मैडम जी, मेरा दिमाग खराब है क्या? कसम से, दोबारा शिकायत ना मिलेगी आपको। जा सामू, जो जी में आए वो कर बिटवा, जा। कुछ मिनटों पहले अपने पिता के डर से जैसे श्यामू कांप रहा था, अब ठीक वैसी ही हालत शंभू की थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर श्यामू की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। श्यामू ने तुरंत नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी श्यामू को अपने साथ लेकर वापस अपनी पढ़ाने वाली जगह पर आ गई। वहां पहुंचकर श्यामू ने नंदिनी से पूछा, दीदी, पुलिस सच में आने वाली थी क्या? नहीं श्यामू, मैंने सच में इंस्पेक्टर साहब को फोन नहीं किया था। मैं तो बस ऐसे ही फोन पर बात करने का नाटक कर रही थी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे बाबा नहीं मानते तो मैं सच में पुलिस को बुला लेती। तो क्या सच में पुलिस बाबा को पकड़ लेती क्या? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे और हमारे देश के कानून में ये अपराध है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था दीदी। मुझे लगता था बाबा को कोई सजा नहीं दे सकता। माँ भी यही बोलती थी कि हमें हमेशा बाबा को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं श्यामू, ये सच नहीं है। हमारे देश के संविधान में हर नागरिक के अपने अधिकार हैं, जिसके तहत कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, फिर चाहे वो उसका अपना पिता या फिर पति ही क्यों ना हो। संविधान? वो क्या होता है दीदी? संविधान मतलब हमारे देश का कानून, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तुम्हें पता है, तब से हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? ज्यादा तो नहीं पता दीदी, लेकिन इतना पता है कि 26 जनवरी पर हमारे देश के खूब सारे झंडे बिकते हैं। मैं उन्हें बेचता हूं ना, इसलिए। श्यामू, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश गणतांत्रिक हुआ था। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हमारे देश के नागरिकों के लिए हमारा कानून लागू हुआ था, जिसके तहत यहाँ रहने वाले हर नागरिक के अधिकार तय हुए। साथ ही अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके लिए सजा भी तय की गई है। अरे वाह दीदी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं। हाँ श्यामू, तुम्हें क्या करना है ये तुम तय करोगे, ना कि कोई और। ये तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम जो भी करोगे वो सही होना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन दीदी, बाबा तो हमेशा कहते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है। इसमें ना तो अमीरी और गरीबी का कोई फर्क है और ना ही जाति धर्म का कोई भेद है। मैं समझ गया दीदी। अब से अगर बाबा ने बिना बात के मुझे मारा या फिर मुझे पढ़ने से रोका तो मैं भी बता दूंगा उन्हें ये सब जो आपने मुझे समझाया। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अब जल्दी से पहाड़ी याद करके सुनाओ मुझे। श्यामू पूरे मन से पहाड़ी याद करने लगता है। उसके चेहरे की उदासी अब खुशी में बदल गई थी। उसे अब किसी का डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि देश का कानून उसके साथ है। कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन आया। श्यामू ने खूब सारे तिरंगे झंडे बनाए। जिस जगह नंदिनी बच्चों को पढ़ाती थी, सारे बच्चों ने मिलकर उस जगह को खूब अच्छे से सजाया और फिर सभी ने मिलकर गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। श्यामू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो पहली बार खुद की अहमियत को जो महसूस कर रहा था।